दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सियासी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने केवल सपने दिखाए, उन्होंने दिल्ली वालों के नहीं बल्कि अपने सपने पूरे किए। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में हरियाणा के दोनों दिग्गज नेता सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रचार के लिए मैदान पर उतारने का फैसला किया। वहीं आपको बताते चले कि हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहां सब कुछ प्री बजट पर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि जो अगला प्री बजट हरियाणा सरकार का होगा, वे इस सरकार का पहला प्री बजट होगा। इस अवसर पर कृषि से भी बातचीत की गई, किसानों पर भी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं प्री बजट पर किसानों के लिए कुछ बड़ा मुद्दा लाने के लिए कहा। क्योंकि चुनाव हमारे लिए हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है वो उसकी डेटें आ गई हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को और 8 को रिजल्ट है। और जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली के अंदर आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि केजरीवाल ने तो सपने दिखाए हैं, 10 साल सपनों में काट दिए, परंतु अपने सपने पूरे कर लिए। दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल साफ हो रहा है। केजरीवाल ने अपने सपने पूरे किए, मैंने कहा है दिल्ली के लोगों के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए हैं, वो जा रहा है। हमारा लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। हमारा छोटा किसान है 70% के पास, क्योंकि हमारा जो किसान है उसकी इनकम कैसे बढ़े। आपके बहुमूल्य सुझाव वो अगर हमारे पास आएंगे तो हम अपने इस बजट के अंदर उनको समाहित करते हुए उस किसान तक लाभ पहुँचे। हमारे यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ भी बैठे हैं, उनके भी बड़े अच्छे सुझाव यहाँ पर वो आमंत्रित हैं। और आप ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं कि हम ऐसे सुझाव हमारे पास आए कि जिससे हमारे किसान की इनकम बढ़े, और इनकम तो बढ़े, छोटी खेती के अंदर उसकी इनकम इतनी हो कि वो पूरे परिवार को संतुष्टि से आगे बढ़ा सके। ऐसे सुझाव उसके अंदर आने चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सियासी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने केवल सपने दिखाए, उन्होंने दिल्ली वालों के नहीं कि अपने सपने पूरे किए। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में हरियाणा के दोनों दिग्गज नेता सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रचार के लिए मैदान पर उतारने का फैसला किया। वहीं आपको बताते चले कि हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहाँ सब कुछ प्री बजट पर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि जो अगला प्री बजट हरियाणा सरकार का होगा, वे इस सरकार का पहला प्री बजट होगा। इस अवसर पर कृषि से भी बातचीत की गई, किसानों पर भी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं प्री बजट पर किसानों के लिए कुछ बड़ा मुद्दा लाने के लिए कहा। क्योंकि चुनाव हमारे लिए हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है वो उसकी डेटें आ गई हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को और 8 को रिजल्ट है। और जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली के अंदर आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि केजरीवाल ने तो सपने दिखाए हैं, 10 साल सपनों में काट दिए, परंतु अपने सपने पूरे कर लिए। दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल साफ हो रहा है। केजरीवाल ने अपने सपने पूरे किए, मैंने कहा है दिल्ली के लोगों के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए हैं, वो जा रहा है। हमारा लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। हमारा छोटा किसान है 70% के पास, क्योंकि
हमारा जो किसान है उसकी इनकम कैसे बढ़े, आपके बहुमूल्य सुझाव वो अगर हमारे पास आएंगे तो हम अपने इस बजट के अंदर उनको समाहित करते हुए उस किसान तक लाभ पहुंचे। हमारे यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ भी बैठे हैं, उनके भी बड़े अच्छे सुझाव यहाँ पर वो आमंत्रित हैं और आप ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं कि हम ऐसे सुझाव हमारे पास आए कि जिससे हमारे किसान की इनकम बढ़े और इनकम तो बढ़े, छोटी खेती के अंदर उसकी इनकम इतनी हो कि वो पूरे परिवार को संतुष्टि से आगे बढ़ा सके। ऐसे सुझाव उसके अंदर आने चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सियासी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने केवल सपने दिखाए, उन्होंने दिल्ली वालों के नहीं बल्कि अपने सपने पूरे किए। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में हरियाणा के दोनों दिग्गज नेता सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रचार के लिए मैदान पर उतारने का फैसला किया। वहीं आपको बताते चले कि हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहाँ सब कुछ प्री बजट पर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि जो अगला प्री बजट हरियाणा सरकार का होगा वे इस सरकार का पहला प्री बजट होगा। इस अवसर पर कृषि से भी बातचीत की गई, किसानों पर भी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं प्री बजट पर किसानों के लिए कुछ बड़ा मुद्दा लाने के लिए कहा। क्योंकि चुनाव हमारे लिए हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है वो उसकी डेटें आ गई हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को और 8 को रिजल्ट है। और जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली के अंदर आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि केजरीवाल ने तो सपने दिखाए हैं, 10 साल सपनों में काट दिए, परंतु अपने सपने पूरे कर लिए। दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल साफ हो रहा है। केजरीवाल ने अपने सपने पूरे किए। मैंने कहा है दिल्ली के लोगों के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए हैं, वो जा रहा है। हमारा लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। हमारा छोटा किसान है 70% के पास, क्योंकि हमारा जो किसान है उसकी इनकम कैसे बढ़े, आपके बहुमूल्य सुझाव वो अगर हमारे पास आएंगे तो हम अपने इस बजट के अंदर उनको समाहित करते हुए उस किसान तक लाभ पहुंचे। हमारे यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ भी बैठे हैं, उनके भी बड़े अच्छे सुझाव यहाँ पर वो आमंत्रित हैं और आप ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं कि हम ऐसे सुझाव हमारे पास आए कि जिससे हमारे किसान की इनकम बढ़े और इनकम तो बढ़े, छोटी खेती के अंदर उसकी इनकम इतनी हो कि वो पूरे परिवार को संतुष्टि से आगे बढ़ा सके। ऐसे सुझाव उसके अंदर आने चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सियासी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने केवल सपने दिखाए, उन्होंने दिल्ली वालों के नहीं बल्कि अपने सपने पूरे किए। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में हरियाणा के दोनों दिग्गज नेता सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रचार के लिए मैदान पर उतारने का फैसला किया। वहीं आपको बताते चले कि हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहाँ सब कुछ प्री बजट पर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि जो अगला प्री बजट हरियाणा सरकार का होगा वे इस सरकार का पहला प्री बजट होगा। इस अवसर पर कृषि से भी बातचीत की गई, किसानों पर भी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं प्री बजट पर किसानों के लिए कुछ बड़ा मुद्दा लाने के लिए कहा। क्योंकि चुनाव हमारे लिए हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं और चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है वो उसकी डेटें आ गई हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को और 8 को रिजल्ट है। और जब रिजल्ट आएगा
तो दिल्ली के अंदर आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि केजरीवाल ने तो सपने दिखाए हैं, 10 साल सपनों में काट दिए, परंतु अपने सपने पूरे कर लिए। दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल साफ हो रहा है। केजरीवाल ने अपने सपने पूरे किए, मैंने कहा है दिल्ली के लोगों के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए हैं, वो जा रहा है। हमारा लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 70% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है। हमारा छोटा किसान है 70% के पास, क्योंकि हमारा जो किसान है उसकी इनकम कैसे बढ़े। आपके बहुमूल्य सुझाव वो अगर हमारे पास आएंगे तो हम अपने इस बजट के अंदर उनको समाहित करते हुए उस किसान तक लाभ पहुंचे। हमारे यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ भी बैठे हैं, उनके भी बड़े अच्छे सुझाव यहाँ पर वो आमंत्रित हैं। आप ऐसे व्यक्ति तब यहाँ पर बैठे हैं कि हम ऐसे सुझाव हमारे पास आए कि जिससे हमारे किसान की इनकम बढ़े, और इनकम तो बढ़े, छोटी खेती के अंदर उसकी इनकम इतनी हो कि वो पूरे परिवार को संतुष्टि से आगे बढ़ा सके। ऐसे सुझाव उसके अंदर आने चाहिए।